अब सोचिए कि यहाँ पे आपको थे तो अपनी लिए काम कैसा चाहते हैं। आप सबसे आशीर्वाद का अपेक्षा रखते हैं और आशीर्वाद का कामना। तो मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर जगजीवन प्रसाद हरिजन, मेरा घर नेपाल में है और मैं इस रिएक्शन में आने का एक ही कारण था, मेरा अपना हेल्थ इशू। आप लोगों को मैं छोटा सा परिचय बताऊंगा। मैं एक सरकारी डॉक्टर था। मैं नेपाल के सरकार के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेरा पोस्टिंग था। मैं वहाँ ड्यूटी कर रहा था और मेडिकल क्षेत्र में लगभग 15 वर्ष हो गया मुझे काम करते करते। और सरकारी जब मैं बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं किया, लगभग 5 वर्ष तक किया। उसी के दौरान में मेरे शरीर में थोड़ी थोड़ी समस्या आने लगी। और समस्या क्या आने लगी, मुझे ब्लड प्रेशर का, जो आप लोग समझ रहे होंगे, मैं मरीज हो गया। बीपी मेरा बढ़ने लगा और शरीर बहुत ज़्यादा मोटा होने लगा। तो ऐसे करते करते मेरा प्रेशर बढ़ता था, घटता था, बढ़ता था, घटता था। तो एक चीज़ मुझे आभास था, मेरे दिमाग में कभी कभी आता था कि अगर मुझे ब्लड प्रेशर की अगर दवाइयाँ खानी पड़ी तो मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगा। मुझे शुरू से मेरे दिमाग में था, क्योंकि पढ़ा लिखा था, मुझे अनुभव था। मैं आप लोगों को एक सूचित भी करना चाहूँगा, आप जितने घटनाएं देख रहे होंगे, जो लोग बीपी का दवा खाते हैं वही दवा उनको मारती है। जो लोग शुगर का दवा खाते हैं वो शुगर का दवा उनको मारती है। इस बात पे कितने लोग एग्री करते हैं? वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जानकार हैं। क्योंकि शुगर क्यों मारती है? क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, शुगर वाला मरीज शुगर कितना हो हाई हो जाए उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो इंसान मरेगा नहीं, उसका भीतर का लीवर, किडनी, आंख एक खराब होगा, लेकिन जैसे ही शुगर का दवा खाते रहे, चेकअप नहीं कराए और शुगर का लेवल एकदम जब घट जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक शक। जब हाइपोग्लाइसेमिक शक होता है तो आदमी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। ये बहुत खतरनाक स्टेज होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप समय से अस्पताल पहुंच गए तब तो इलाज हो सकता है, अन्यथा आपको ऑन द स्पॉट वही डेथ हो जाता है। बीपी वालों का भी वही हरकत होता है, दवा खाते हैं, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, नीचे ऊपर जाता है, लेकिन वही दवा उनको क्या करता है, मार डालता है। हमको ये सारी बातें मालूम था। मेरे कई साथी डॉक्टर्स थे, वैद्य थे एलोपैथ के, तो मैं सोचा अगर मुझे दवा खाना पड़ा तो मैं इन्हीं लोगों से सलाह लूंगा और इन्हीं लोगों के सलाह के अनुसार आयुर्वेदिक दवा खाऊंगा, अन्यथा मैं एलोपैथ का यूज नहीं करूंगा। इसी क्रम में क्या हुआ, मेरा जहाँ पोस्टिंग था, मेरे जो अपलाइन कहा जाए, जिन्होंने मुझे इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस कराया, मुझे रिएक्शन में ले आया, वो लगातार हमको 2 वर्ष तक फॉलो किए। आप लोग कितने वर्ष तक, कितने दिनों तक न्यू प्रोस्पेक्ट को फॉलो करते हैं आप लोग बताएं? वो हमको 2 वर्ष तक फॉलो किए। हमारे हेड पोस्ट में आकर के ऐसे चाय की बोतल लेकर के आते थे, घोल के रख देते थे, बोलते थे सर इसको खाइए पिए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो एज अ डॉक्टर होने के नाते मेरे दिमाग में यहाँ से इधर नहीं जाता था।
अरे भैया तू आ गया, अब मुझे ये चाय वे पीने का बताने के लिए। मैं सारा चीज जानता हूँ। ये क्या था मेरे अंदर? ईगो था, घमंड था। लेकिन एक इवेंट होता है, मैं बताऊं मेरे सामने, मैं अपने क्लिनिक पे एक मरीज को चेक कर रहा था। उसी समय मुझे प्रेशर ने झटका मारा और मैं वहीं गिर पड़ा। जब गिरा तो पूरा पसीने से लथपथ हो गया, पसीने से भीग गया और लेटा करके मुझे लेटाए लोग। लेटा करके कुछ लगभग आधे घंटे के बाद में मुझे जब होश आया तो मुझे एक ही चेतना हुआ दिमाग में कि मैं अपना हाथ पैर चलाऊं, हाथ पैर चला करके देखूं मेरा हाथ पैर सलामत है या नहीं है। तो जब मैं अपना हाथ पैर दोनों पैर चलाया, हाथ चलाया और मैं बोल भी पा रहा था, तो मैं ऊपर वाला को बहुत बहुत धन्यवाद किया। हे ऊपर वाला, हे मालिक, हे गॉड, मुझे सुरक्षित कर लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी क्षण मैं विलंब ना करते हुए मैं उनको बुलाया। मेरे अपलाइन जो मुझे इंट्रोड्यूस कराए, उनका नाम है राजकुमार यादव। मैं चाहूंगा उनके नाम पे जबरदस्त ताली हो जाए। और उन्होंने उनको बुलाए और तुरंत मुझे एक चाय, एक स्पादिना और 2 in 1 कॉफी ले करके हमको दिए। कहे इसको खाइए, और उसको लगे हम लगातार खाने लगे। 3 महीना जाते जाते मेरे शरीर में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मेरा शरीर इतना मोटा हो गया था कि मैं अपने घर से कहीं टहलने जाता था तो मुझे स्यां होता था। स्यां कर सांस फूलने लगता था, हांफ जाता था मैं। ठीक, मुझे उतना एनर्जी फीलिंग नहीं आती थी। लेकिन 3 महीने के बाद जैसे जैसे प्रोडक्ट ने काम किया, मेरे शरीर में पुनः ऊर्जा आने लगा और मैं थोड़ा सा अपने शरीर में चेंजिंग क्या देखा, मेरा शरीर थोड़ा सा पेट भी हल्का होने लगा और बीपी टाइम से जब चेकअप करवाता था तो बीपी भी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल की तरफ आने लगा। तो मेरे मन का जो विश्वास का लेवल था वो थोड़ा सा उठने लगा कि ये प्रोडक्ट मेरे जीवन में काम कर रहा है। और वहीं से मैं प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते गया और एक दिन क्या हुआ कि परासी में मीटिंग लगा हुआ था। तो वहां की मीटिंग हमारे ग्रेट मेंटर डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा सर की मीटिंग थी। तो उन्होंने बोला, सर आप भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, थोड़ा सा उनकी मीटिंग में आकर के बैठ जाइए। तो हम कहे ठीक है, हम चलेंगे। गए, मीटिंग में बैठे, समझे। वहां समझने की बाद में पता चला कि स्वास्थ्य किसको कहा जाता है। दोस्तों, बहुत मार्के की बात है, अगर आपकी स्वास्थ्य अगर एक बार आपसे छीन जाए तो आपकी जिंदगी नरक बन जाती है। यस सर, नो? यस। उसी कड़ी में वहां जब मीटिंग चला तो सर ने मुझसे 2 सवाल पूछे कि सर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल चला रहे हैं, एक सरकारी डॉक्टर भी हैं, आप बताइए अगर आप एक दिन अपने ड्यूटी पर नहीं जाइएगा तो वहां क्या मिलेगा? क्या मिलता है? आप अगर कहीं काम कर रहे होंगे, अगर ना जाए तो क्या मिलेगा? वहां डांट मिलती है। जो वहां के ऊपर के कर्मचारी होते हैं वो डांटते हैं, गुस्सा करते हैं। हमने कहा सही है सर, हम नहीं जाते हैं अगर तो हमको निवेदन लिखना पड़ता है और करना पड़ता है। तो दूसरी बात क्या बोले, अगर आप अपना मेडिकल का शटर एक दिन नहीं उठाएंगे तो क्या आपके घर में पैसा आएगा? बोले नहीं आएगा सर। फिर बोले अगर उसी दौरान आपका प्रेशर मार दिया, अगर अपान हो गए होते, आपका हाथ पैर नहीं चलता तो आपके बाल बच्चों का रेख दे कौन करता? इन्हीं 2-3 बातों ने, जब वहां से आया मैं, यही 2-3 बातों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। और
वही बात सोचने में मजबूर कर दिया कि वास्तव में जिंदगी का रियलिटी यही है। इंसान जब तक हाथ पैर सलामत है, जब तक उसका पैर चल रहा है, बाजुओं में ताकत है, काम कर रहा है, तब तक क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है। और जब उसका हाथ पैर सलामत नहीं है, काम करना बंद कर दिया, ड्यूटी जाना बंद कर दिया, क्या आपके घर में पैसा आएगा? आएगा? नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड। यही 2-3 बातों ने मुझे बहुत सताया और सुबह हुआ मैं डिसीजन लिया कि मैं भी रिएक्शन करूंगा। सुबह हुआ डिसीजन लिया और वहां से मैंने काम करना शुरू किया। जैसे ही शुरू में तो बहुत कठिनाइयां आए, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब फील्ड में निकलते थे बहुत सारे लोग ताना बाना कसते थे। एक डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर था, रिजाइन कर दिए हम। जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ उसके बाद में सरकारी डॉक्टरी को रिजाइन मार के फेंक दिए, कहते मैं आपका नौकरी नहीं करूंगा। वहां से रिजाइन मारा और डीएक्शन का बैग उठाया, निकल गया फील्ड में। फील्ड में जा करके बताने लगे लोगों को। वहां बहुत सारी दिल को दुखाने वाली बातें बोलते हैं लोग, आप लोगों को भी शायद बोलते होंगे, सुनाते होंगे। बहुत सारे ताना बाना भी कसे लोग, ये साला डॉक्टर है या बेवकूफ है, यहाँ तक कहने वाले भी लोग हैं। हमने कहे ठीक है भैया, वो आपकी बात है, आप कह लीजिए, लेकिन मेरा निशाना जहाँ है, मैं जिस मिशन पे हूँ वो मुझे पता है। एक दिन जब मैं सफल हो जाऊंगा उस दिन बताऊंगा कि मैं कहाँ काम कर रहा था। करते गया मैं उस दौरान में दोस्तों बहुत सारी संघर्ष किया। काम करने के दौरान में मैं बताऊं बहुत सारे लोग यहाँ होंगे, मेहनत तो कर रहे होंगे, बहुत सारे साथी होंगे जो बहानाबाजी भी करते होंगे कि मैं आज फील्ड नहीं जाऊंगा, आज घाम है, बतास है, धूप है, आनी है, तूफान है। लेकिन मैं जब तक डायमंड नहीं बना तब तक एक दिन घर पे नहीं बैठा, एक दिन घर पे नहीं बैठा और निकलते गए फील्ड में। दोस्तों निकलते गए, उसी समय पे आप लोगों को मैं बताऊं लॉकडाउन आया। उस समय मेरा बीबी लगभग 95,000 के करीब था, 95,000 पीवी जा रहा था। उसी समय लॉकडाउन लगा और जब लॉकडाउन लगा तो मेरा पीवी गिर गया, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए, सारे लोग घर में बंद हो गए, कहाँ जाएं, किसको बताया जाए, सबके पास वो समस्या आया। उसी समय हमारा भी बिजनेस गया और सब लोग शांत हो गए। मैं बताऊं दोस्तों, एक बहुत खुशी की भी बात है। मैं चाहूंगा इस प्रोडक्ट को बनाने वाले उस महान साइंटिस्ट, हम चाहेंगे डॉक्टर ली के नाम पे एक बार जबरदस्त ताली बजाएं। मैं बताऊं आप लोगों को, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं अपना, ये मेरा सिर्फ अनुभव है। कोरोना के पीरियड में मैं लगभग 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज को बचाया और मेरे क्लिनिक पर जहां से बुटोल, भैरावा, परासी से रिफर केस होते थे, मेरे क्लिनिक पे आते थे। मैं विदाउट वो जो क्या कहते थे, तमाम प्रकार के जो सेफ्टी लगाते थे डॉक्टर्स को, मैं कुछ नहीं लगा रहा था। क्यों कि पहला 15 दिन मुझे डरावना लगा। तो मैं अपने जो मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा सर के लिए जबरदस्त ताली दीजिए। मैं उनसे कंसल्ट किया, सारा ऐसी बात है, बोले कुछ नहीं है, मत डरिए, RGGL ले जाइए, RGGL स्पारिना 2 in 1 खाइए दबा करके, कुछ नहीं होगा। मैं उस समय बॉर्डर बंद था, आने जाने को नहीं मिल रहा था, लेकिन हमारे गड़ौरा के भैया हैं विजय शर्मा, उन्होंने इतना तो कष्ट करते थे, गड़ौरा से प्रोडक्ट ले करके बॉर्डर पे छोड़ देते थे। वहां से हम एक छोरा प्रोडक्ट ले जा करके खा करके
के लोगों को जीवन बचाए। और मेरे मेडिकल पे 3-3 लाइन लगती थी, दोनों टाइम इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन हमको डर नहीं लगता था। क्यों? कि मेरे सामने बहुत बड़ा हथियार था। क्योंकि यार मरे क्यों लोग? क्योंकि सारे डॉक्टर जब हैरान हो गए कोरोना काल में, तो ये कई फंडा निकल के आया, बोले लोग कि अपना अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लीजिए। क्या बोले डॉक्टर लोग? अपने अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लीजिए, ये कोरोना कोई रोग नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा। मैं उस बात को समझा, प्रोडक्ट को दबा करके खाया और बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद भी मिला। अभी भी लोग जिंदा हैं, बोलते हैं बाबू तू नहीं रहता तो हम मर गए। बहुत अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है, आकर के पैर पकड़ते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है। मैं बताऊं, इसी तरीके से जीवन चला और कोविड में पूरा बिजनेस खत्म हो गया। फिर से शुरुआत किए, जब थोड़ा सा समय अच्छा आया तो फिर बिजनेस को शुरू किया गया। तो हमारे सर, डॉक्टर सर्वेश सर और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा सर, जब थोड़ा सा स्थिति नॉर्मल हुआ तो मोटरसाइकिल ले करके वो चोरी वाला रास्ता से, खेत मेड़िया वाला रास्ता से आते थे लोग। हम लोग गांव में जाकर के उस समय भी बहुत मेहनत किया गया। फिर भी लगभग 1 लाख से ऊपर गया और फिर दूसरा लॉकडाउन लगा, फिर बिजनेस खत्म हो गया और फिर दोबारा बिजनेस खत्म हुआ दोस्तों। लेकिन यहाँ से बिजनेस नहीं गया था, यहाँ से हौसला नहीं गया था। बहुत सारे लोग हैं, थोड़ी सी कष्ट आएगी, थोड़ी सी परेशानी आएगी तो लोग दोष देना शुरू कर देते हैं, मेरी ये परेशानी है, मेरी वो परेशानी है, बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग बिजनेस से बाहर नहीं हुए, डटे रहे। आज नतीजा क्या हुआ? आज बहुत बढ़िया टीम है, आज मेरे टीम में अच्छे अच्छे लीडर्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ